हेलो दोस्तों, नमस्ते। पिछले क्लास में हम दो कंसेप्ट देखे थे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, एक मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग देखे थे उसी का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हम समझेंगे। ऊपर से पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, following accounts are being maintained in the books of Sri Krishna. Classify them into personal, real and nominal account. देखने से यही लग रहा है कि जब पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की बात कर दिया तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच का भाग है। क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं, एक बार कंसेप्ट को फिर से हम रिवाइज करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत अकाउंट्स को दो भागों में बांटते हैं, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट के तहत हम क्या करते हैं, इसको तीन भाग में बांटते हैं हम। एक होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और ऐसे ही जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है उसको दो भागों में बांटते हैं, रियल और नॉमिनल। तो जो पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। उसको पिछले जो क्लास में हुआ था, यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो उस पे जाइए और उसको देखिए। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम वैसे व्यक्तियों के नाम को लेते हैं जिसको भगवान ने बनाया है। जिसको भगवान ने बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल। जैसे राम, श्याम, मोहन, राकेश, ये जो भी नाम आते हैं, सीता, उसको हम क्या कह देते हैं, पर्सनल अकाउंट कह देते हैं। वही नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसको हमने नाम दिया है, हमने बनाया है, इसमें आ गए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, नेम ऑफ कंपनीज, जितनी जो नाम हमने दिया है जिनको, उनको क्या करते हैं, कह देते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। हम किसी को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट को जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से संबंधित जो भी इसमें अकाउंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, एक बार याद करते हैं। रियल अकाउंट के अंतर्गत कोई भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को रखते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या हो गए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, ये सब क्या हो गए, टेंजिबल एसेट्स हो गए। इनटेंजिबल में क्या हो गया, इनटेंजिबल में हो गया गुडविल, ऐसे ही पेटेंट्स, ये क्या हो गए। तो इसमें ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कौन से अकाउंट्स को रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत सभी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को रखते हैं। किसी भी प्रकार के खर्चे और किसी प्रकार के इनकम को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत रखते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पहले हम बांटते हैं पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, देखते हैं इसमें पर्सनल अकाउंट कौन सा है। अब लैंड एंड बिल्डिंग ये नहीं है, एक्साइज ड्यूटी ये भी नहीं है। क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों, किसी के नाम को, जैसे कि मान लीजिए कि क्रेडिटर्स में कोई राकेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसको जो हम जिससे हमने उधार लिया हुआ है, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो राकेश का अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ये व्यक्ति का नाम है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसे ही कैपिटल, किसी व्यक्ति ने, कोई प्रोपराइटर है, मान लीजिए कि मोहन है, एक प्रोपराइटर है किसी बिजनेस के। अब इसी में दिया है जैसे श्री कृष्ण है, बुक्स ऑफ श्री कृष्ण है, तो वो क्या है, ये ओनर है। ओनर किसके हैं, ये किसी बिजनेस के ओनर है। उन्होंने उसमें क्या लगाया है, पूंजी लगाई हुई है, कैपिटल लगाया हुआ है। तो ये कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। इस तरह से याद रखेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स को भी रखते हैं। ड्राइंग्स को क्यों रखते हैं, क्योंकि वो कैपिटल से ही संबंधित होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि यदि प्रोपराइटर को, मालिक को, यदि अपने खर्चे के लिए यदि वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल से माइनस किया जाता है उसको, इसीलिए वो कैपिटल से संबंधित है ड्राइंग। तो इसीलिए उसको क्या कहेगा, पर्सनल। आगे आएगा देखिएगा, मोटर व्हीकल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं हुआ पर्सनल अकाउंट। सैलरी, डेटर्स,
डेटर्स भी क्या है, कोई नाम को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। बैड डेट, डेप्रिसिएशन, वेजेज, रिपेयर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम पर्सनल अकाउंट क्यों रखेंगे, क्योंकि ये किसी बैंक से संबंधित है, बैंक का नाम, इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का ही होता है ना, बैंक का खाता, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स देखिए आ गया, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। फिर फ्रेट और रिटर्न, फिर ऊपर से इधर से आते हैं। अब इस बार हम रियल अकाउंट को देखेंगे, कौन सा रियल है। रियल अकाउंट में क्या कौन कौन से लेते हैं हम, रियल अकाउंट में जो टेंजिबल और इनटेंजिबल सारे एसेट्स को लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, रियल हो गया। फिर चलते हैं आगे, ये आपका मोटर व्हीकल क्या है आपका, ये भी टेंजिबल एसेट्स है, तो ये भी रियल अकाउंट हो गया। गुडविल, ये इनटेंजिबल एसेट्स है, इसको हम छू नहीं सकते हैं गुडविल को, फिर भी एसेट्स है ये, तो ये रियल अकाउंट हो गया। इन्वेस्टमेंट, ये भी रियल हो गया। अब आते हैं आगे, चलिए, सैलरी, डेटर्स, इधर आगे और देखते हैं कौन सा रियल अकाउंट है। पहले से इस पे तो वो कर चुके हैं हम, ठीक है, इसमें और रियल अकाउंट नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। देखिए इसमें क्या लेते हैं, सभी ऑल एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज, तो सभी खर्चे और जो आय होती है, इनकम होती है, उसको हम रखते हैं, रिवेन्यू को रखते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है, हमारा खर्चा है, तो इसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। फिर अब देखिए नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, सैलरी हमारा खर्चा है, इसको भी, सैलरी क्या होता है, हमारी कंपनी के लिए क्या है, वो खर्चे हैं। कंपनी जो होती है उसमें हम किसी एम्प्लाई को सैलरी देते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। बैड डेब्ट्स, हमने किसी को उधार दिया और क्या हो गया, वो डूब गया, अब वो नहीं मिलेगा, तो उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, तो उसको, वो भी हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन, किसी मशीनरी पर हमेशा क्या होता है, डिप्रिसिएशन लगता है, यानी कि उसके डिप्रिसिएशन यानी ह्रास, कुछ कुछ समय बाद उसको क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है किसी मशीनरी की, तो उसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, डेप्रिसिएशन। वेजेस हमारा खर्चा है। रिपेयर्स, यदि कोई रिपेयर्स हो रहे, वो भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही परचेज रिटर्न भी हमारा क्या है, खर्चा ही है। क्यों, परचेज हमने किया था, हमने और रिटर्न हो गया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, तो ये भी परचेज एक्सपेंसेस से संबंधित ही है, ठीक है। अब आते हैं इधर, फ्रेट, फ्रेट भी है, ये भी खर्चा है, तो ये फ्रेट भाड़ा, तो उसको भी नॉमिनल अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न मतलब कि हमने माल बेचा था और उसने क्या किया, उतना उसको वापस कर दिया, तो ये भी उससे संबंधित है, तो भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया। तो दोस्तों ये था एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसको हमने एक ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत सीखा। अगले वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच के तहत एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। धन्यवाद।